बोल के 3 बजे के बुलेटिन में कहते हैं खुश आमदीद हम खबरों के साथ। मैं हूं सादिया शाम से और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। 24 नवंबर के पीटीआई एहतजाज के खिलाफ इस्लामाबाद के ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त। ऐसे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इंतजामिया पर बरस पड़े हैं। कहा कि आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। मैं अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया था। पीटीआई से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। 24 नवंबर का पीटीआई एहतजाज, मार धाड़ और हंगामा आराई। इस्लामाबाद के ताजरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम हो गए। कहा कि अमनो अमान कायम रखना आपकी जिम्मेदारी थी, मगर पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया गया। अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, कारोबारी लोगों समेत एहतजाजी मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। मैं अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया। पीटीआई से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। दरख्वास्त गुजार का क्या कसूर था, इनके कारोबार को क्यों बंद किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई। और वजीर खारजा इसहाक डार ने सफीरों से गुफ्तगू की है। कहा है कि गैर मुल्की मेहमान की आमद पर एक जमात की जानिब से हैरान कुन तौर पर 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल दे दी गई। मुसल्ला जत्थे की जानिब से 35 पंक्चर का बयानिया भी कढ़ा गया। माजी में इसी जमात की जानिब से इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लगाए गए। इसहाक डार ने कहा कि हम मौके पर इस जमात के एहतजाज की कॉल बदनीयती साबित करती है। पीटीआई की तारीख है कि उनका कोई भी एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं होती। ये भी वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा से तरजीह रही है। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी कवानीन मौजूद हैं जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने सफ़ीरों से गुफ्तगू की है। अहम गुफ्तगू में उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। बताया गया है कि मुल्की मेहमान ऐसे में वो आमद पर थे और देखा गया कि जमात की जानिब से एक एहतजाज की कॉल दी गई। मुसल्ला जत्थे की जानिब से 35 पंक्चर का बयानिया बनाया गया। We make sure that this area which we call red zone is free from any protest or any violence. For this purpose, a special law was also enacted. You will find that it is very surprising that a political party chooses to demonstrate, to protest a date when some foreign dignitaries are visiting Pakistan. Now there is a law of the parliament that you cannot protest in the red zone. If you have to do any peaceful protest, then obviously there is a procedure. पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए आलमी साजिश हो रही है। पीटीआई की दुश्मनी पाकिस्तान से है। ये पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है जो कामयाब नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात सिर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पीटीआई इंटरनेशनल लॉबीज के जरिए मुहिम चला रही है। लाशों का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। ये चाहते हैं मुल्क पे एनआरकी फैले। पीटीआई का निशाना या पीटीआई की दुश्मनी जो है, उनका टारगेट, उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। इन्होंने अरबों रुपए वो लॉबियस्ट को दिए हुए। वो लॉबियस्ट मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। लाशों के नाम पर झूठ का प्रोपेगेंडा इस तरह करते हैं और वो सारा झूठ का प्रोपेगेंडा ये लोग शुरू करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की लीडरशिप का सिर्फ एक ही गोल है, वो है कि मुल्क में अनारकी फैले। शिकवे भी किए जा रहे हैं। हुकूमती रवैये से लगता है कि हम लोग तो इस मुल्क के शहरी ही नहीं हैं। किसी वफाकी इकाई से ऐसा रवैया इख्तियार करने से कुछ हासिल नहीं होगा। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू सामने आई। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने एहतजाज का कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल किया। मुल्क की सबसे बड़ी जमात पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। लोगों की तवक्को थी, अपने मुल्क के दारुल खिलाफा जा रहे हैं। आपके जानो माल को हिफाजत ना हो, ऐसे मुल्क जहाँ पे कानून की बालादस्ती ना हो, ऐसे मुल्क जहाँ पे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना हो, वो मुल्क कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। हम तो अपने एक सियासी जमात है और हमारी कार्रवाई सियासी है। हम तो एक सियासी एक्टिविटी कर रहे थे, हम एक सियासी इज्तिमा कर रहे थे। आपने 6 FIR सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को पे डाल दी हैं, जो कि थे नहीं थे सब पे डाल दी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के खिलाफ थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में अहम पेशरफ सामने आ गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुल्जिमान में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी शामिल हैं।
एक और अहम खबर यह है कि GHQ हमला केस में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरख्वास्त बरियत खारिज कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि अभी तो मुकदमा इब्तदाई मरहले में है, इसलिए बरियत की दरख्वास्त कबल अज वक्त है। ट्रायल और शहादतें पेश होने के बाद ही सूरत हाल सामने आएगी। ताहम बादियुन नज़र में GHQ हमला केस में संगीन इल्ज़ामात मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन का जिक्र करते हैं जिससे इस्तीफे आने का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बाद शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह अब सेनेटर अली जफर जुडिशल कमीशन में PTI की नुमाइंदगी करेंगे। उमर अयूब और शिबली फराज ने बानी PTI की हिदायत पर जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दिया है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं। रियाज में होने वाले वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब किया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि दुनिया को मुस्तकबिल में पानी की किल्लत से बचाने के लिए 6 नुकाती एजेंडा पेश किया है, जबकि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी गई, जो उन्होंने कबूल कर ली। पानी से महरूम होती दुनिया का मुस्तकबिल कैसा होगा? रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास। रियासती फरीक़ैन की 16वीं कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की शिरकत। दुनिया को खुश्क साली से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नया मुआहिदा तय पा गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने दुनिया को पानी की किल्लत से बचाने के लिए 6 नुकाती एजेंडा तजवीज़ किया। वज़ीर आज़म ने तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश माहौलियाती मुश्किलात और चैलेंजेस पर भी रोशनी डाली। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म ने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से भी मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। तिजारती मंजरनामे से क्या सूरत हाल नजर आ रही है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत के 8 मुआहदे तय पाए हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान नवी बैनुल-हुकूमती कमीशन का इजलास हुआ है, जिसके बाद मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। तकरीब में वफाकी वज़रा और रूसी हुकूमती शख्सियात भी शरीक थीं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसुलिन की तैयारी, तालीम, सेहत और तिजारत के मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। शावी यूनिवर्सिटी और रूसी यूनिवर्सिटियों के दरमियान तावन के लिए MOUs पर भी दस्तखत हुए हैं। और ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया कि रूस से खाम तेल की खरीदारी पर बातचीत होती रहती है, मामूल की बात है। सरकारी सतह पर खाम तेल का कार्गो मनवाने की बातों पर अभी तक कोई मुआहदा नहीं हो सका है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का कहना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ईरान गैस पाइपलाइन पर रियायत लेने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरह रियायत मिल जाती है तो फिर अच्छा हो जाएगा। पेट्रोल पम्प्स की डिजिटाइजेशन चाहते हैं, इससे शफाफियत आएगी और स्मगलिंग की हौसला शिकनी होगी। G2G कोई मुआहदा हुआ है तेल की खरीदारी के हवाले से? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ जी, बिल्कुल नहीं हुआ। मैं इसकी खबर की तरदीद करता हूँ। कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा, बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। हमने जो हमारी ऑन गोइंग कॉन्वर्सेशंस हैं जो बाकायदा चल रही हैं, हम उनसे हर चीज़ पे बात कर रहे हैं। हम उनसे एक इंटीग्रेटेड एनर्जी सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं। उनसे हमारी पाइपलाइंस के ऊपर कॉन्वर्सेशंस जारी हैं। LNG के हवाले से भी हम उन पे क्लियर करते चले जाते हैं कि हम सरप्लस हैं, हम क्यों सरप्लस हैं, कितना सरप्लस हैं, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें इबाहम रह जाए। बात कर लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में क्या सूरत हाल नजर आ रही है। हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। मार्केट तारीख में पहली बार 1,05,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गई है। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,04,559 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।